हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल जीवन परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैथ का बहुत ही बड़ा स्पेशल सेट लेके आया हूँ, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हरियाणा HSSC हुआ, SSC हुआ, रेलवे हुआ, ओके, और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हुआ फ्रेंड्स, तो ये इन सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन है, इसका मान निकालना है। ओके, तो इस तरह की इक्वेशन के लिए आपको पता है एक बेसिक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का। ओके, तो बोर्ड मास में क्या करते हैं आपको पता होगा, ये ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, ये डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए मतलब एडिशन मतलब जमा, एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये बटे वाला ये भाग वाला साइन दिया हुआ है, तो इसको हम जो ये वाली संख्या है इसको हम उल्टा कर लेंगे। ओके, कैसे करते हैं? जैसे आपको पूरा इक्वेशन है 1/3 प्लस 6/7 गुना 3/6, ओके, प्लस 8/9 बटा 2/3 गुना 4/3। ओके, तो ये 6 से 6 डिवाइड हो गया। ओके, ये कितना बचा आपका 1/3 प्लस 3/7 प्लस 8/9 बटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8/9। ओके, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो गया। ये प्लस का प्लस वाला है 8/9, ये घटा वाला है, तो दोनों क्रॉस कट गया। ओके, तो ये केवल ये वाली संख्या बची। ओके, कितना बचा 1/3 प्लस 3/7। तो इसका एलसीएम लेते तो नीचे वाले का कोई और बचा नहीं है, तो 3 से गुना कर देंगे, 3×7=21। ओके, जो नीचे वाला होता है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, कितने में करता है 3×7=21, 7 पर आया तो ऊपर वाले से गुना कर देते, 7×1=7। ओके, तो इसी तरह से ये प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। तो ये आपका 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×3=21। ओके, 3 बार डिवाइड हुआ ये, तो ये बचा 3, तो 3×3=9। ओके, तो इसका जो 7 + 9 कितना होता है 16/21। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ये क्या है, राइट आंसर है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा है इस प्रश्नों प्रश्न चिन्ह पर क्या स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। ओके, ये इक्वेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि गुना करना है। 8×2=16, कितना हो गया ये आपका 140 तो है ही, प्लस 80 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है 160 आता है। ओके, ये माइनस का आपका 24 है। ओके, तो ये डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पे गुना करेंगे, 20×3=60। ओके, 80 + 60 दिया हुआ है घटा 40। ओके, तो ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका 140 है, ये आपका 160 है, तो 140 में 160 जोड़ेंगे तो कितना होता है 300 आता है। ओके, ये घटा का साइन है, ये आपका 24 है। ओके, ये डिवाइड वाला साइन है। ओके, ये आपका 80-60 कितना होता है 140 होता है, घटा का 40 हो गया। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल ही मैथ्स में नए हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो 300 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 276। अब मैंने 276 लिख दिया, 276 कैसे लिखा है आपको, देखो ये 300 है, 300 में से 24 कम करना है, यानी कि पहले 20 कम किया तो 280 बचा, फिर 4 कम किया कितना था 276, 276 बचा। तो ये आपका डिवाइड वाला साइन है, तो ये 140 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा।
तो ये 2 जीरो पीछे हैं, तो इसके यहाँ पे दो दो एक दो 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 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका कितना आंसर आएगा, 2 यानी कि 2.76 इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो वो अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस तरह का जो बटे में इक्वेशन दी हुई होती है, कोई भी संख्या दी हुई होती है, उनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक पूछा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये आपका एलसीएम का दिया हुआ है, आपका ये एचसीएफ का भी हो सकता था। फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो हमें पूछा है ना, वो तो हमें ऊपर वाले का निकालना है, यानी कि बटे से ऊपर वाले संख्याओं का, और जो इसका उल्टा है वो नीचे वाले का निकालना है। जैसे आपका इसका एलसीएम लेना है ऊपर वाले संख्या का। ओके, तो एलसीएम आप कैसे लेते हैं, बेसिक से निकालते हैं। इसका 10, 20, 55। ओके, तो ये आपका ऐसे निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें जो इस सबसे छोटी संख्या से भाग करना है इसको, तो ये आपका हो गया 2, 4, 11। ओके, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 11 हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 11। ओके, जब हम एलसीएम काउंट करते हैं तो सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपका 5 इंटू 2 इंटू 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इंटू 2 ले लिया, इंटू 11। ओके, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 और 11 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 11 का गुना करेंगे तो 11 दूना 22। ओके, पीछे जीरो है आपका, 220। ओके, तो जो इसका बटा आया है, वो संख्या आई है 220 बटा। अब ये है आपका नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 7 इंटू 3, 7 इंटू 9, 7 इंटू 8। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, 7 है जो आपका तीनों में आ रहा है, तो 7 क्या आ गया इसका, एच सी एफ आ गया। ये आपका हो गया, इसका एलसीएम हमें निकालते हैं, तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका डीआई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसके 100 में से अंक दिए हुए हैं, 100 में से 3 विषयों में 3 छात्रों द्वारा एबीसी द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो छात्र हैं आपका एबीसी छात्र हैं, ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। ओके, तो इसमें पूछा क्या है, परीक्षा में ए और सी के कुल अंकों का अंतर कितना है। ओके, ए और सी के अंकों का अंतर, तो ए के अंक कितने हैं, ये हैं ए के अंक। ओके, ए के अंक हमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है, पिछले अंक से ले लो, 6 और 6 12, और 8 20, 20 का 0, हासिल का 2, 8, 6 2 8, 8 16, और 8 24, 240। ओके, और ऐसे ही सी का काउंट कर लीजिए, 4 और 8 12, और 2 14, 14 का 4 का, हासिल का 1 9, 6 15, और 7 22। ओके, ये आपका कितना हो गया, 22। तो इसका अंतर पूछा है, अंतर मतलब घटा, यानी कि ए घटा सी पूछा है, कितना आता है आपका, ये हो गया 240 माइनस 224। ओके, तो इसका आपको 40 में से 24 घटाना है, कितना बचता है, 16। ओके, तो 16 क्या है इसका, राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में बने रहिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, राम कुछ वस्तुएं 70 की दर पर 890 में खरीद कर 60 की दर पर 890 में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स, उस 60 का 70 का 60 बेच देता है, यानी कि 10 10 का फायदा हुआ, यानी कि 70 बेच कर 890 कमा रहा था, अब वो 60 बेच कर
890 में बेच रहा है, तो 60 को बेच कर 890 में बेच रहा है, तो 10 का फायदा हो रहा है कितने पे, 60 पे। ओके, तो कितना परसेंट हो गया। ओके, तो उसका परसेंटेज निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, तो आपका हो गया 10 × 10 100/6। ओके, तो इसको काटेंगे, ये आपका हो गया 3 टाइम्स, हो गया 50, यानी 50/3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से कट जाएगा, यानी कि 50, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18। ओके, यानी कि 16/3% से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि 10, यानी कि 60 की दर पर 890 में बेच देता है, और 70 था वो। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 10 वस्तुओं को बचा लेता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इसका चौथा वो बताना है, यानी कि 3 7 15 ये बताना है। ओके, तो ये आपका कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 पंजे 15, तो 7 पंजे 35। ओके, तो 35 क्या आ गया इसका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कैसे करते हैं, 3 × 7, ओके 15 से आपको 15 और 7 पंजे 35। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, एक बाइक की अंकित कीमत 33,600 है। खुदरा विक्रेता ने होली के अवसर पर 16% की छूट की घोषणा की, तो बाइक के लिए ग्राहक की कितनी राशि देनी होगी। ओके, यानी कि तो बेसिक तरीका है, 33,600 का 16% निकालेंगे आप। ओके, फिर उसको घटा करेंगे, तो इससे अच्छा इसको रहने दो, तो आप इसका ऐसे निकालते हैं, 33,600 का सीधा, यानी कि 100 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 84, सीधा ही आपका अमाउंट आ जाएगा। ओके, ये आप कट गया यहाँ से, तो ये कितना बचा, 336 और 8, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 24, 2, 4 पे 12, 2 14, 1, 4 पे 12, 1 13। ओके, 8 से 48, 4, 8 ते 24 और 4 28, 2, 8 ते 24 और 2 26। ओके, तो इसको ऐड करेंगे, आपका 782, यानी कि 28,224 क्या है आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकता है। ओके, जबकि यह टंकी पूरी तरह भरी हो तब एक रिसाव से 28 मिनट में खाली हो सकती है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। ओके, तो यानी कि ये पाइप ए है, कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट इसको भरने में लग रहा है। जो पाइप बी है वो आउटलेट है, माइनस वाला। ठीक है, ये आपका प्लस वाला है, भर सकता है, ये आपका माइनस वाला कम कर सकता है। फ्रेंड्स, इसका एलसीएम लेते हैं, 20 और 28 का एलसीएम कैसे लेते हैं आपको बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 20, 4 पंजे 20 और 20 सत्ता 140। ओके, 7 बार इससे हम डिवाइड करेंगे 140 को, कितना आएगा, 7 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 7। तो 7 क्या है, प्लस का है। ओके, तो ये कितना हो गया, 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, ये 5 टाइम्स से आएगा। ओके, ये आपका माइनस में हो गया, यानी कि जब हम दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 7 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो प्लस से कितना बचेगा, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि टोटल आपके कैपेसिटी कितना है, 140। ओके, तो 2 भर रहा है 1 मिनट में, तो कितने मिनट लगेंगे, 2 सत्तर 14, यानी कि 0, कितना हो गया, 70 मिनट। तो फ्रेंड्स, तो इसको भरने में 70 मिनट लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं,
देखो दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। ये आपका 100 में से 3 विषयों में छात्रों ABC द्वारा प्राप्त अंक दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा क्या है, सभी छात्रों के द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत क्या है। औसत क्या होता है, यानी कि सभी संख्याओं का योग संख्याओं का योग कौन संख्याओं की संख्या। ओके, ये क्या होता है, औसत। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि संख्याओं का योग, यानी किसका योग, गणित का योग। ओके, गणित कितना है, ये वाला। ओके, 8 और 5 13 और 2 15। ओके, 15 का 15 हो गए, 15 का 5 का हासिल का 1, 8 और 1 9, 6 15 और 7 22। ओके, कितना हो गया, 225। तो ये कितनी संख्या है, 1 2 3। 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो ये आपको देखो 3 से ये छोटा है, तो आपको एक संख्या और ले लिया, कितना हो गया 22। तो 3 से 3 सत्ता 21, एक बचा, 5 उतारा 3 बन जाए 15। ओके, तो आपका 75 क्या आ गया, इसका औसत आ गया। तो इसका जो क्या है 75 क्या है, इसका औसत है तीनों विषयों में गणित। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3वां भाग बाइक से यात्रा करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। तो पूरी यात्रा में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि एक यात्रा का 2/3। ओके, किससे करता है, बाइक से करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका शेष कितना बचा है, एक दो, ये आपका 3 हिस्से में से 2/3 हो गया बाइक से, तो कितना बचा 1/3, यानी कि एक की वैल्यू कितना है 6 किलोमीटर। तो टोटल कितना है 3, तो 6 × 3 कितना हो गया 18 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है। भोपाल से वाराणसी तक जाने की ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि वाराणसी से भोपाल लौटते समय उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो यात्रा की है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। ओके, दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि 2 × 100 × 80 अपॉन 100 + 18। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये हो गया, हाँ ये हो गया आपका 8000 और 2 16, 8 दूनी 16, 16,000 हो गया। कितना हो गया आपका 180। ओके, तो ये आपका 2 से 2 कट, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया आपका 2 में 18 और 2 से आपका 2 8 16, 800 हो गया। ओके, तो ये 9 से डिवाइड करना है, तो 9 8 72, कितना बचा 8 0 9 8 72, फिर 8 0 9 8 72, 8 72। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। ओके, यानी कि 20 मीटर कपड़ा क्या किया उसने, बेचा। ओके, 20 मीटर कपड़ा उसने बेचा है, इसमें 4 मीटर कपड़ा उसका क्या है, लाभ है। यानी कि 20 में से 4 क्या है आपका, लाभ है। कितना हो गया, यानी कि कुल कितना था आपका 16, यानी कि 4 का लाभ हुआ है आपको, कितने में हुआ है 16 पे हुआ है, यानी ठीक है, यानी कि 16 आइटम बेचा था उसने, तब आपको 4 आइटम का फायदा हुआ, कितना हो गया टोटल आपका 20। ओके, यानी कि 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के। ओके, तो विक्रय मूल्य का परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत 4 से डिवाइड करेंगे,
4 चौक 16 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे। ओके, तो ये आपका ये कितना परसेंट लाभ हुआ इसको, 25% लाभ हुआ, जो कि इसका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए कितने रुपए की राशि निवेश की गई। ओके, तो जो ब्याज को वार्षिक मापा जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना है। ओके, जैसे आपका ये है 5000। ओके, 5000 का फर्स्ट ईयर का कितना लगाएंगे, 10%, तो 10% 5000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा। ओके, तो हो गया आपका 500। ओके, तो अब इसका 10% निकालेंगे, यानी कितना हो गया, ये 10% तो निकालेंगे, इसका कितना हो गया 500। फिर 500 का भी हम 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 50। कितना हो गया ये 550। तो टोटल कितना वो हो गया आपका ब्याज, 500 फर्स्ट ईयर का, और ये 550 सेकेंड ईयर का। 500 प्लस 550 कितना हो गया 1050। ओके, तो 1050 क्या है आपका, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, बस इस तरह के क्वेश्चन जो कि ये आपका जो सेट जो मैं करा रहा हूँ, ये आपके एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन हैं जो कि आंसर किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक गांव में कुल जनसंख्या का 30% अवयस्क हैं, 60% अवयस्क जनसंख्या क्या है, शिक्षित है। ओके, तो 40% जो वयस्क जनसंख्या है वो क्या है, अशिक्षित है। तो कुल शिक्षित जनसंख्या 6000 है, तो नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें आपको एक बेसिक सा मान के चलना होता है। जैसे मान लेते हैं इसकी कुल जनसंख्या 100 है। ओके, तो इसने बोला है कि कुल जनसंख्या का 30% क्या है, अवयस्क है, यानी कि 30 30 क्या है, अवयस्क हैं। तो वयस्क कितना हो गया, 70 क्या हो गया, वयस्क हो गया। ओके, तो किसने क्या बोला है कि जो 60% अवयस्क जनसंख्या क्या है, शिक्षित है। अवयस्क जनसंख्या यानी कि 60% अवयस्क जनसंख्या, यानी कि 30 का 60%, यानी कि कितना हो गया 6 18, यानी कि 18, यानी कि 30 का 60% कितना होता है, काउंट करते हैं 6 18, यानी कि 18 क्या है, शिक्षित हैं। 18 क्या हो गए, शिक्षित। तो अशिक्षित कितने हो गए, 30 में से 18 जाएंगे तो अशिक्षित कितने हो गए, 12 क्या हो गए, अशिक्षित। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यानी कि 18 शिक्षित हो गए, इसमें 12 अशिक्षित हो गए। इसका क्या बोला है कि 40% वयस्क जनसंख्या, 40% वयस्क जनसंख्या क्या है, अशिक्षित है। यानी कि वयस्क 70 का 40% कितना हो गया 28, यानी कि 70 का 40%, 7 चौक 28, 28 क्या है, अशिक्षित है। क्या है, अशिक्षित हो गया। ओके, तो शिक्षित कितना बचा है इसमें से, शिक्षित बचा 42, कितना बचा, शिक्षित बचा। ओके, तो जो शिक्षित बचा है वो कितना है, 42 है। तो क्या पूछा है कि कुल शिक्षित जनसंख्या कितनी है, 6000 है। ओके, शिक्षित जनसंख्या, तो हमारे पास शिक्षित कितने हैं, 18 और 42 कितने हो गए, 60, यानी कि आपका 60% की वैल्यू कितनी है, 6000 है। ओके, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 100 होगी। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 10,000। तो हमारे शहर की जनसंख्या कितनी है, कुल नगर की 10,000। ओके फ्रेंड्स, तो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 34 58 और 94 को विभाजित करने पर समान शेष आता है। ओके, तो आपको बेसिक यहाँ पे ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपका 12 है, जैसे मान लेते हैं 34 है,
इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 24 2 बार कंप्लीट चला गया तो कितना बचा, 34 में से 24 जाएगा तो 10 बचेगा। ऐसे ही आपका 58 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना बचा, 48 और 10 58, इसमें भी 10 शेष बच रहा है। और इसमें आपका ये बचा है 94, 94 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, इससे सॉरी 12 से, तो 12 12 सत्ते 84, 7 बार जा रहा है कंप्लीट तो कितना बच रहा है 10, यानी कि हर दिशा में 10 शेष बच रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम वो जो संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो 12 है, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हर दशा में कितना शेष बचेगा, 10 शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 12 क्या है, आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, कितने दिनों में, 8 दिनों में 15 व्यक्ति 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति चाहिए जो उसको दोगुने काम को, ओके, किसी काम को 15 व्यक्ति यानी कि उसके दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे, या आपका कितने व्यक्ति चाहिए और कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका, ये आपका 2 से डिवाइड किया 2 से 8, कितना हो गया, 15 गुना 4 बराबर m2 इंटू 12। ओके, ये फॉर्मूला होता है m1 d1 m2 d2। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपका 4 से 4 के 12 और 3 पंजा 15, यानी कि कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी ताकि वो काम 12 दिनों में पूरा हो जाए। ओके, तो हमें केवल 5 व्यक्ति की और जरूरत होगी जो कि उसमें 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, यानी यदि एक उपकरण 9% लाभ के बजाय 22% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 91 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हो, तो उपकरण का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 9% लाभ के बजाय उसे कितना मिलता, 22% क्या मिलता, लाभ। क्योंकि 9% लाभ की जगह पे उसे 22% लाभ मिलता, तो यानी कि उसे कितना रुपया अधिक लाभ होता, 91 रुपये अधिक लाभ, यानी कि ये वैसे कितना अधिक हो रहा है, यहाँ से 9 से 22 में कितना हो रहा है, 13। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, तो 13 और हकीकत में कितना परसेंट हो रहा है, 91 हो रहा है। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, यानी कि 1% की वैल्यू कितना हो गया, 7। तो उसने पूछा है कि उपकरण का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, तो 100% कितना हो गया, 700। फ्रेंड्स, तो इसका ये राइट आंसर। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगले फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 यानी कि वर्तमान, प्रेजेंट में कितना है, 4/3, और 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 9/7, और पास्ट में कितना था, 5:3। ओके, तो इस क्या बोल रहा है कि उसका कितने वर्ष पहले विवाह हुआ। ओके, तो वैसे यहाँ पे जो, यहाँ से हमें यहाँ पे जाना है। ओके, यानी कि अभी 4 वर्ष बाद हो गए, और यहाँ से तो कितने वर्ष पहले उसका विवाह हुआ, तो इसमें मेन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, 4 आ रहा है, यानी कि हम इसको ले लेते हैं, 4×5 = 20 और 4×3 = 12। ओके, अब ये आपका हो गया 4। ओके, अब ये मान लेते हैं ये कितना है, ये है आपका प्रेजेंट का। ओके, और ये आपका था पास्ट का। ओके, तो 4 वर्ष बाद अभी कितना अनुपात है, 4:3। ओके, अब आपको पता है कि ये आपका है 20, ये आपका है 12। ओके, तो कितने वर्ष बाद हुआ था, मान लेते हैं हमने ऑप्शन ले लिया 12 वर्ष, 12 वर्ष हमने ऐड करेंगे तो इसमें क्या आएगा,
क्या देखते हैं हम इतना आता है कि नहीं आता है। ओके, तो 12 वर्ष ऐड किया इसमें, कितना हो गया ये पर, ये ऐड किया 12, तो इसमें 12 ऐड किया। ओके, ये कितना हो गया, 20 12 32, और 12 12 24। क्या इसका ये रेशो इतना आ रहा है, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 12 वर्ष सही बैठ रहा है। अब क्या कह रहा है कि उसके 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9 अनुपात 7 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 4 वर्ष बाद 32 और 24, इसमें 4 साल जोड़ेंगे, चार ये कितना हो गया, यहाँ होगा आपका 36, या आपका हो गया 28। चार 4 9 36 और 4 7 28। ओके, तो 9 अनुपात 7 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि यानी कि हमारा 12 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि 12 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, जो कि सभी रेशों को सेटिस्फाई। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, गोविंद ने एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। ओके, उस पर 10% की छूट दी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ओके, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, उसका 100 है अंकित प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, यानी कि ये क्या है, क्रय मूल्य है। ओके, कितना अंकित किया उसने, 130, यानी 30% एक्स्ट्रा। ओके, तो उसने 10% की छूट दी है, यानी कि इसका 10% कितना हो गया, 13 रुपये। ओके, यानी कि 130 में 13 छूट दे दिया, तो कितना बचा, 117, यानी कि अभी कितना ज़्यादा है ये, 100 से 17 ज़्यादा, यानी कि 17% उसने अधिक अभी लाभ कमाया। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंपल से तरीके होते हैं जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखने होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, 17, यानी कि 30% अधिक था, यानी 100 था, 100 पे 30% अधिक, यानी 130 हो गया, प्लस 30 किया, 130 हो गया, 130 पे 10% छूट दिया, 10% छूट कितना था, 13 रुपये था, 130 में 13 माइनस किया, 117 आ गया, यानी कि 100 में से फिर भी वो 117 का बेच रहा है। ओके, तो 17 एक्स्ट्रा हो गया, तो 17% क्या होगा, इसका लाभ हो गया है। तो फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश किए जाने पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, निवेश पर अनुमानित ब्याज दर कितना है। पहले लेते हैं, तो ये निवेश है, ये कितना हो जाती है, 12 गुनी हो जाती है, यानी कि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ओके, दोगुनी हो जाती है, कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक, 12 वर्ष लगते हैं। ओके, कितने पर, साधारण ब्याज पर। ओके, तो 12 वर्ष लगते हैं, तो कितना होते हैं, 100 होने में, यानी कि दोगुना बढ़ गया, यहाँ से 100 ऐड हो गया। ओके, दोगुना होने में 12 वर्ष लगते हैं, तो कितना रेट आ गया, तो ये आपका हो गया 100/12, यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12×8 = 96। ओके, 8 4 4/10 कितना होता है, 4 × 4 = 8 1/3%। ओके, तो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या है, 8 1/3%। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे दिए गए वर्षों में 5 राज्यों की जनसंख्या दी गई है हजारों में। ओके, ये 5 राज्य दिए हुए हैं, ए से लेके ई तक। ओके, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, 2003 से 2018 में राज्य सी की जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य सी में 2003 में, सी में 2003 में कितना था, 85, और अब 2018 में कितना है सी में, 110। ओके, 110, कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 15 और 10 25, 25 बढ़ा है, 85 पे बढ़ा है, तो कितना प्रतिशत हुआ है, इसका निकालना है। 5 5 25, 5 से 17। ओके,
तो ये कितना हो गया आपका 500/17। 17 दूने 34, कितना बचा 500 में से 34, 50 में से 34 जाएगा तो 60 कि 16। ओके, तो ताले 0। 17 निम्मा 153। ओके, 17 निम्मा 153, कितना बचा 7। तो लगभग कितना आ रहा है 29% लगभग वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी के बीच कुछ कॉलम में है। ओके, ये इस अनुपात में दी हुई हैं। तो व्यक्ति के पास कलमों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ओके, कितना है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इसका एलसीएम लेते हैं। ओके, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम सिंपल तरीका यही होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा। ओके, 2 तिया 6, 2 12। ओके, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, कितना हो गया 180। ओके, 3 से और काट लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसे 3 एकम 3, 2, 5, 1, 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। क्या इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 60। ओके, तो 60 को हम यहाँ से देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 आ गया। ऐड किया, 4 से 15 आया, 15 चौका 60, 15 एकम 15। ओके, 5 से किया, कितना आया 5 से 12, 12 ऐड किया, 12 पंजे 60, 6 दिन 60। ओके, तो ये वैल्यू आपका नीचे हो गया। तो कितना बचा, कितना ऐड हो गया है 20 और 10 कितना हो गया 30, और 15 12 27। ओके, तो टोटल उनकी संख्या कितनी होगी 57। ओके, तो न्यूनतम कलमों की संख्या कितनी है 57 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अनुपात में दिया हुआ है, इस हिसाब से आप इसको निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 57। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य के 3/5वें हिस्से पर बेचकर उस एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। ओके, यदि वह वास्तविक मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। जैसे कि मान लेते हैं वो आपका 100 है, उसका 3/5वें हिस्से को बेचकर, यानी कि 5 20 100, 20 60। ओके, यानी कि 60 पर बेचकर वो 20% का लाभ कमाता है। ओके, यानी कि 120% की जो वैल्यू है वो कितनी है 60। यानी कि 60 की वैल्यू कितनी है 120%, 60 की वैल्यू कितनी है 120%। ओके, एक की वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया, और ये आपका 100% हो गया, 100 की वैल्यू कितना हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि वास्तविक मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। 100 बढ़ गया, 100 से किया, 2 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, कितना हो गया ये 200 हो गया। यानी कि 100 था 200 हो गया, यानी कितना हो गया 100% उसे प्रॉफिट हो गया। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या है 100%। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है, ये मान दे रखा है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइड करना है। ओके, यानी कि ये डिवाइड किया आपने, ये आपका है 0.5, 1 में 0.5 ऐड किया तो कितना आया, या फिर ऐसे कर लीजिए कोई परेशानी नहीं है। 1 + 1/2, इसका एलसीएम लिए 2 एकम 2 एकम 2, 2 से 3, 1 3/2। ओके, यानी 3/2 कितना हो गया 1.5 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1.5 हो गया, यानी कि ये आपका हो गया यहाँ से, और यहाँ से आपका हो गया 2, ये है आपका 1/1 + 1/1.5। ओके, तो यहाँ पे 1.5 आया, 5 आया, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा
यानी कि ये आपका हो गया 1+1 1.5, ये आपका 10 यहाँ पे 10 हो गया, ये बचा कितना 15, एकम 15, और 15 से 15 डिवाइड हो गया 25/15। ओके, फिर क्या कह रहा है, ये आपका आया यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 25/15। तो दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ पे जब हम आप डिवाइड आता है तो हम इसे कटता नहीं, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो कितना हो गया 15/25, और फिर 15/25 हो गया, 5×3=15 और 5×25, तो 3/5 क्या है आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, तो आपको जो इक्वेशन है वो धीरे धीरे सॉल्व करना होता है, उस हिसाब से आपका राइट आंसर आता है। तो दोस्तों इसमें इस तरह के क्वेश्चन हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अटक जाते हैं, तो क्वेश्चन नहीं निकलता है, तो आराम से थोड़ा ध्यान दे के करना है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है, इसका आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये आपको बताया था मैंने, बॉडी मास होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया। ओके, यानी कि 7×8 + 4 -32 इंटू 1/8 -6 ओके, कितना हो गया 832 हो गया। ओके, ये हो गया आपका 7×8 + 4 -6 ये मल्टीप्लाई करना है, 6×8 = 48 और 7×2 = 56, 56 + 4 × 4 × 6 = 48। ओके, तो ये कितना, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, कितना हो गया 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 48 और 4 कितना हो गया 52 हो गया। ओके, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 60 में से 52 हटाएंगे तो आपका 8 क्या है आपका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल वे में करना है। अपना अगला क्वेश्चन है, 20 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। तो यदि एक नया छात्र आता है तो जिसकी आयु भी 20 वर्ष है, तो में तो कक्षा की नई औसत आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स, तो 20 है, 20 वर्ष है, एक और आया है तो वो भी 20 साल का है, तो कितना हो गया, तो 20 ही वर्ष हो गया। तो फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका 20 साल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्योंकि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है 15 और 10 का 30। एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है, दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 2 आया, और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ए और बी की इफिशियंसी कितना है 2, इसमें हम सी को ऐड कर देते हैं, तो सी की और कितनी होगी 3 होगी। ओके, सी को ऐड करने से 3 हो रही है, वैसे ए और बी की कितनी है 2, तो सी का कितना हो गया 1 हो गया। ओके, अगर हम टोटल एफिशिएंसी कितना है 30, तो एक काम करता है तो कितने दिन लगेंगे 30 दिन। तो फ्रेंड्स, 30 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया, कितना हो गया 30। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ओके, और 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ओके, तो आपको पता है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, इसको हम मीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो 5/18, 18 दूनी 36। ओके, कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो यानी कि ये कितना है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी 120 मीटर और 125 मीटर, 175 और 125 कितना हो गया 300। ओके, ये कितनी है दूरी बटे चाल।
तो किसका सूत्र होता है? समय। चाल कितना है और दूरी कितना है? दूरी 300 है। चाल कितना है? 10। तो कितना हो गया? 30 सेकेंड। ओके, तो 30 सेकेंड क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर एक सामग्री बेचता है। यदि उसे उस मूल्य के 80% पर बेचकर 16% का नुकसान हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ओके, तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि एक, एक निश्चित मूल्य है, उसके 80% मूल्य वो बेचता है, यानी 80 का बेचता है, तो उसे 16% का नुकसान होता है। ओके, तो यानी कि 84 पे 84 पे बेचता है, यानी कि 84 की वैल्यू कितनी है आपकी? 80। ओके, तो वैसे कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 4 जा रहा है एक्स्ट्रा, तो 4 एक्स्ट्रा जा रहा है, 80 पे जा रहा है। ओके, कितना परसेंट हो गया? 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, यानी कि 5% क्या हुआ है उसे लाभ हुआ है। वैसे एक्चुअल में कितना था? 80। तो वो 16% नुकसान पर भी बेचता था, फिर भी उसका 84 आ रहा है। ओके, वास्तविक मूल्य का। तो फिर भी कितना लाभ हुआ है उसका? 4 का लाभ हुआ है। वास्तविक मूल्य पे कितना परसेंट हुआ है? 5%। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 5 शहर दिए हुए हैं। ओके, तो उम्मीदवारों की संख्या दी हुई है हजारों में। ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात है। तो क्या बोल रहा है? शहर डी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर ए और बी में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि शहर डी में परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या, शहर डी में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? शहर डी में उम्मीदवारों की संख्या है 81। ओके, कितना है? 81। तो क्या बोल रहा है? शहर ए और बी में अनुत्तीर्ण, ए में कितना है अनुत्तीर्ण? ये उत्तीर्ण का पहला है, अनुत्तीर्ण दूसरा है, यानी कि 2/5, यानी कि 75 का 2/5, 15 दूनी 30। ओके, 30 हो गया अनुत्तीर्ण, ए में हो गया। ओके, और ये आपका हो गया बी का। बी कितना है? 15, यानी कि 124, 124 का 15/, टोटल कितना है ये? 16 15 31। ओके, तो 31 से ये 4 बार चला जाएगा, तो 15 चौका 60। ओके, ये कितना है? 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। ओके, यानी कि 90 है जो, वो कितना है? 100% है। एक बराबर है 90। तो आपका जो 81 है, यानी कि डी है, वो इसका कितना प्रतिशत है? यानी कि 81 कितना प्रतिशत है? 0 से 0 कट गया, तो 9 नाम 81। कितने परसेंट हो गया ये आपका? 90%। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक सामग्री के चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ओके, तो फिर भी वह 28% का लाभ कमाता है। यदि वह चिन्हित मूल्य की 12.5% छूट बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मान लेते हैं 100 है उसका चिन्हित मूल्य, 100 में वो 20% की छूट देता है, 20% कम करता है। ओके, कितना हो गया? 80 हो गया। 100 में 80 का हो गया, तो यानी कि जो 80 है वो क्या बोल रहा है कि फिर भी उसे 28% का लाभ होता है। यानी कि जो 28% में 128 हो गया, 128, तो 128%। ओके, 128% की वैल्यू कितनी है? 80। तो क्या बोल रहा है कि यदि उसे 12% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी कि इसका 12%, 12% छूट कितना हो गया? यानी कि 12.5, 12.5 छूट देने के बाद कितना बचता है? 87.5 बचता है। ओके, जब 80 की वैल्यू 128 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 80, तो 87.5 की वैल्यू कितनी होगी? कितना परसेंट होगी? 87.5, यानी कि इसको करेंगे 128/80 गुना 87.5 है, तो इसको 10 मतलब नीचे 10 में 10 ले लेंगे। ओके, तो ये कट जाएगा आपका
यह हो गया आपका 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×2 = 80। ओके, 20×4 = 80। ओके, 4×8 = 32 और 4×5 = 20, 5 से कट गया है, 5×1 = 5, 3, 5×7 = 35, 5×5 = 25। ओके, 5×3 = 15 और 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2 से 2×4 = 8, तो 35 और 4 का गुना कितना होगा, 4×5 = 20, 2, 4×3 = 12 और 2 = 14। ओके, यानी कि 140% हो रहा है, यानी कि इसका 40% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, 40% क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। तो फ्रेंड्स 100 से आपका ये 140% हो गया। ओके, तो 40% क्या हो गया, इससे प्रॉफिट हो गया। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को भरने में एक इनलेट पाइप को 8 घंटे का समय लगता है और आउटलेट पाइप को इसे खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। ओके, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ओके, पाइप ए है, 8 घंटे का समय लेता है भरने के लिए। ओके, ये पाइप बी है, ये 12 घंटे का समय लेता है खाली करने के लिए। ओके, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 12 और 8। ओके, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 12×2 = 24। ओके, 24 इसका आ गया एलसीएम। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, कितना आएगा, 8×3 = 24 प्लस हो गया 12×2 = 24 माइनस, यानी कि 2 भर रहा है, सॉरी 3 भर रहा है, 2 खाली हो रहा है, तो प्लस में कितना हो रहा है, 1 भर रहा है। तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो 24 टोटल एफिशिएंसी है, तो 24 घंटे में भर जाएगी। ओके, 24 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, किसी काम को करने में 30 आदमी 30 दिनों का समय लगता है, एक आदमी एक दिन में उस काम को कितनी बार को पूरा कर सकता है। ओके, यानी कि 30 आदमी हैं, 30 दिन लगाते हैं, कितना टोटल काम हो गया, 900 काम हो गया। ओके, तो एक आदमी कितना समय लगाएगा, 1/900। ओके, यानी कि 900 का एक पार्ट पूरा करेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, संजय ने अपनी मध्यावधि परीक्षा में 150 में से 75 अंक प्राप्त किए। कितने, 150 में से 75 अंक। ओके, तो अपनी वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 अंक प्राप्त किए, वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105, तो उसके प्राप्त अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितना है। ओके, यानी कि 150 में से 75 लिया तो 150 का 75 कितना हो गया, 2 बार कट गया, 50। 50% था ये, तो अब उसने वार्षिक परीक्षा में 150 का कितना किया, 105 अंक लिए, 150 में से 105 अंक लिए, कितना प्रतिशत लिया, एक जीरो से एक जीरो, 15 70 105, 70%। ओके, यानी कि 70%, यानी कि पहले 50% था और 70% था, कितना ऐड हुआ है, 20%, यानी उसने इम्प्रूवमेंट किया है। क्या किया है, इम्प्रूवमेंट किया, 50 से 70 किया है, तो कितना बढ़ा है, एक्चुअली उसका 20% बढ़ा है। ओके, 20% बढ़ा है, कितने भी बढ़ा है, 50 भी बढ़ा है। ओके, कितना परसेंट बढ़ा है, परसेंट निकालेंगे, 100 से गुना कर देते हैं, 50×2 = 100, तो 20×2 = 40%, उसका क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज वृद्धि हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये आंकड़े दे रखे हैं 26 32 26 28 26 34 31 34 2400। इसमें पूछा है बहुलक, यानी कि जो जितनी बार ज्यादा बार आ रहा है, बहु संख्या में आ रहा है, तो यानी कि इसमें देखो, इसमें क्या है, 26 है, 26 है, 26 है। ओके, तो 26 3 बार आ रहा है, 26 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और देखो जैसे यहाँ पे ये आपका 32 है, 32 एक बार भी आ रहा है, और ये आपका 28 है, 28 एक बार ही आ रहा है, 24 एक बार आ रहा है, 24 2 बार आ रहा है। ओके,
तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, तो बहुलक क्या हो गया, 26। बहुलक वो संख्या होती है जो जिसकी ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो पहला पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक 64 था। कितना था, 42 छात्रों का औसत अंक 64 था। ओके, तो कुल अंक कितना हो गया, ये आपका 64 से 42 को गुना करते हैं। ओके, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 4 चौक 16, एक 4 6 24 और एक 25। ओके, तो ये हो गया 8 8 6 2, कितना हो गया, 2688। ओके, तो क्या कह रहा है कि बाद में पाया गया कि 3 छात्रों का वास्तविक अंक 64 42 26 के बजाय 72 58 44 था। कितना था, 64 42 और 26, कितना हो गया ये, इनको ऐड करेंगे, 4 और 2 6 और 6 12, हासिल का 1, कितना हो गया 7, 4 11 और 2 13, 132। ओके, ये आपको क्या, ये वास्तविक अंक ये थे, तो क्या लिख लिया गया, 72 58 और 44। ओके, तो 4 12 और 2 14, हासिल का 1, 8 5 13 और 4 17। ओके, 174। वैसे कितना लिया हमने, 132। ओके, 174 पढ़ लिया गया था जो कि ये थे, तो हमें इसमें से 174 घटाना है। ओके, और 132 ऐड करना है, या फिर इसमें से इसको घटा के सीधा कर लीजिए, एक ही बात है। जैसे इसको हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका हो गया 1 हो गया, ये आपका हो गया 5 2। अब इसको 132 को जोड़ दीजिए, ये क्या था हमारा, सही अंक थे, ये हमारे गलत अंक थे। ओके, तो मतलब जो गलत है उनको घटा दिया, सही वालों को जोड़ दिया। कितना हो गया ये, 6 4 6 2, 2646। तो वैसे कितने थे सवाल, टोटल टोटल छात्र कितने थे, 42। ओके, तो नया औसत आ जाएगा, ये आपका हो गया 2 से 21 बार हो गया, 1 3 2 3। ओके, ये हो गया आपका 3 से 3 7 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ओके, 7 से हो गया आपका 7 6 42 और 7 3 21, कितना हो गया, 63। फ्रेंड्स, मैं आप क्लियर क्लियर मतलब सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाएँ। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने से टाइम लगेगा, तो टाइम कम होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, से लिखा है आपका ये, किसी व्यापारी द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर किया गया लाभ 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी कि 45 मीटर बेचा उसने, कपड़ा 45 मीटर कपड़ा बेचा है। ओके, इसमें 5 मीटर कपड़ा है जो वो क्या है, लाभ का है। ओके, तो वैसे कितना था, 40 मीटर। ओके, तो 5 मीटर हमें फायदा हुआ है 40 पे। ओके, तो कितना परसेंट हुआ है, तो ये 5 से कट गया, 8 पर कट गया, 8 पर सॉरी, तो ये 8 पर हो गया, तो 100/8। तो ये आपका 4 से 25 पर हो गया, 4 दूनी 8, तो 25 का आधा, 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। ओके, 25 का आधा होगा 12.5। तो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है। तो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी संख्या दी हुई, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो संख्याओं का संभवतः युग्म क्या होगा। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है HCF 6, LCM कितना है, 120, यानी कि LCM गुना HCF बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ओके, इसका गुना कितना होगा, 12 6 72। ओके,
720 हो गया। अब देखना है कि 720 मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी संख्या का आता है। ठीक है, ये देखो, ये देखो 24 दिया 72। ओके, देखो ये है 24 और ये होगा 30। ओके, और इनका महत्तम समावर्तक कितना है, 6। अब देखो जैसे कि आपका ये हो गया 24 या 72 हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, जैसे कि आपका 24 है और 30 है। 24 और 30 का एलसीएम निकाल के देखते हैं, क्या 120 आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 6 चौक 24 पंजे 120, तो ये आपका राइट हो गया। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मान लो कोई और ऑप्शन लेते हैं, जैसे आपका ये ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपका ये 18 हो गया और ये आपका हो गया 40। तो अब इसका एलसीएम लेके देखते हैं, क्या देखते हैं 120 आता है कि नहीं आता है। तो हो गया आपका 2 से 2 नेम 18, तो 20, 2 नेम 18, 18 दूनी 36, 360 हो रहा है। ओके, तो ये 120 नहीं आ रहा है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 24 और 30। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन है 16/4 गुना 4 ब्रैकेट बंद भाग 4। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आया, 4 आया। इसको हम ओपन करके यहाँ पे आए, इंटू 4 बचा, तो 4 × 4 = 16 बचा। 16 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना आया, 4। ओके, तो 4 इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम खर्च हुआ है। क्रिकेट कितना है, 81 है। फुटबॉल कितना है, 54 है। तो 81 54 से कितना ज़्यादा है, 11 में से 7 4 गए तो 7, और कितना बचा 2, 27 ज़्यादा है। 81 का कितना परसेंट हो गया, 27 दिया 81, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना आएगा, 3 1/3%। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, 33 सही 1/3% लाभ, वो हो गया, कम खर्च हुआ। ओके, तो बोल रहा है कि अन्य खेलों पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्च होता है। ओके, तो अन्य खेल कितना है, 162। तो आपको पता ही है पूरा 360 डिग्री होता है, तो 162 360 कितना खर्च हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका 6×36, आपका 6×12 और 6×7 = 42, 3×2 = 6 और 3×9 = 27, 2 से 2×5 = 10, 5×9 = 45%। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ये सही जवाब हो गया 45%। अभी आपका अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस 6 है, तो कितना हो गया, 9×54 हो गया, माइनस 6 है, तो प्लस 9×54 हो गया। ओके, और डिवीजन एडिशन करेंगे, क्या होगा, अगर 9 हो गया और 6 15 हो गया, 15/54 प्लस 54। ओके, तो ये आपको पता है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, पता है कितना बचा, 15 - 6 कितना आएगा। ओके, तो प्लस माइनस की वैल्यू पड़ जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अगला अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है 680 - 520 भाग 5 बटा 2 12/13 का कितना मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको क्या आएगा, 12 आ गया, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस 3 × 12, 4 × 4। ओके, कितना हो गया, ये 13/12। ओके, तो इसमें लिखा हमने आपका, ये 520 भाग 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 680 घटा, यानी कि 5 एकम 5 0 5 चौक 20। ओके, 104 घटा 12/13 गुना 13/12। ओके, आपको पता ही है, ये यहाँ से कट रहा है सीधा, एक बचाएगा, तो 680 घटा 104 घटा 1 कितना हो गया, 105 हो गया। 105 घटा करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 5 7 5। ओके, तो 575 आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है, छः, ये 6 लगातार सम संख्याओं को औसत किया रहा है।
तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ओके, 6 लगातार सम संख्याएं हैं। ओके, 6 लगातार सम संख्याएं क्या होंगी? वो क्या कह रहा है कि 11×6 = 66। 6 66 है, क्या है वो? औसत है उसका। ओके, कुल कितना है? 66। जैसे मान लो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 6। 6 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, उसके बाद 16 हो गया। 6 संख्या हो गई ना लगातार। ओके, तो इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत क्या करते हैं? संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। 6 हो गया, तो ये 14 और 16 कितना हो गया? 30, और 12 और 8 20 50, कितना हो गया? 30 + 20 50, प्लस 10 और 6 16। ओके, कितना हो गया ये? 66 हो गया। 50 और 66। ओके, 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 औसत आ जाएगा। ओके, तो 11 हमारा औसत आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 होगी। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। ओके, यानी कि यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी? ओके, यानी कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। ओके, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य 170 हो गया। 70 अधिक है 70%। यदि मशीन को 44%, 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है। ओके, तो छूट क्या है? यानी कि 144.5 पर बेचा जाता है। ओके, 170 की वैल्यू कितनी है? 100% है। ओके, तो एक की वैल्यू होगी 170, और y कितना हो गया? 44.5। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 17 से 17 कितना हो गया? 17 एकम 17, 17 17 पंजे 17, 17 8 170, 17 8 136, 136 कितना बचा? 136 4 8 5, 17 पंजे 85, 85% हो गया। ओके, तो यानी कि वो आपका 85% पे बेच रहा है। 100 में से 85%, तो कितना परसेंट छूट हो गया? 15% उसका छूट हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स यही आपका राइट आंसर है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक राशि है 10,000 रुपये, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 16,000 हो जाती है। सी का मान बताइए। जैसे आपका 10,000 थे, कितना हुई है? 16,000। कितना हज़ार बढ़ी है? 6,000 बढ़ी है। ओके, कितना भी बढ़ी है? 10,000 पे बढ़ी है। कितना परसेंट हो गया? दो जीरो हो गया, दो जीरो से दो जीरो हो गया, कितना हो गया ये आपका? 60 हो गया। ठीक है, तो 60 15% कितना होता है? 15 चौका 60, 4 साल में। ओके, 4 साल में बढ़ी। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जैसे मान लो एक संख्या है 100 है, 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ा दिया जाता है, कितना हो गया? 140 हो गया। तो जो परिणामी संख्या है, यानी कि परिणामी जो संख्या है उसको 25% घटाया जाता है, यानी कि 140 का 25% कम किया जाता है। दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, तो 7 पंजे 35, तो यानी कि 140 हो गया, ये आपका आया 35। 35 घटा दिया जाता है तो कितना बचा? 105 बचा। तो 5 एक्स्ट्रा हो गया 100 से, तो कुल प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई? 5%। ओके, तो 5%, 5% इसका राइट आंसर हो गया। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं,
30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, तो कितना हो गया? 900 रुपये हो गया। शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 है, 35 से कितना हो गया? 105 हो गया। कितना रुपये हो गया? तो सभी वस्तुओं का औसत मूल्य कितना हो गया? 0, 5, 0, कितना हो गया? ये हो गया आपका 9, 1950। ओके, 1950 हो गया। कुल वस्तु कितनी है? 60 है। तो 0 से 0 कट गया, तो 195 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो कितना हो गया? 6 3 18, कितना बचा? 1, 5, 6 दूनी 12, कितना बचा? 3, 0, 10.6 पंजे 30, कितना हो गया? 32.5। ओके, 32.5 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। 1400 लड़के और 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। 52% लड़के और 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। 1400, 900, ओके, ये बॉयज, ये गर्ल्स। इसमें से 52% लड़के क्या हुए? पास हुए, और इसमें से 68% लड़कियां पास हुई। ओके, तो 1400 का 52% निकालना है, क्या करें? तो 14 दूनी 28, 2, 14 पंजे 70 और 2 72, 728 बच्चे क्या हुए? पास हुए। ओके, तो फेल कितने हुए? 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 13 में से 7 गए 6, कितना बचा? 672। ओके, 900 का 68% इसमें पास हुए, तो कितना हो गया? फेल हो गया। ओके, ये बचा आपका 9 अट्ठे 72, 7, 9 छिंगड़े 54 और 7 61। ओके, 612। तो फेल कितना हुआ? 288। ये कितना हो गया? फेल हो गया, ये पास हो गया। क्या कह रहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? अनुत्तीर्ण होने वाले, तो आपका 288 इसमें ऐड हो गया। ये हो गया आपको 10, 16 का 6 का से लगा 1, 8 और 1 9, 960। 960 है जो वो 2500 का, कुल कितने हैं? 9 4 13, कितना होगा? 2300 का कितना प्रतिशत है? ओके, तो ये प्रतिशत निकालते हैं, इसको हम काट देंगे। ये हो गया आपका 96/23। ये हो गया आपका 23 चौका 92, कितने आ गया आपका? ये हो गया आपका 4 0, 23 से कम 23, ओके, 7 4, 41.74। ओके, ये आपका। अगला क्वेश्चन है अपना, एक थैले में सफ़ेद और पीली गेंद है, 12 और 7 27 के अनुपात में है। कुल गेंदों की संख्या 116 है, तो पीली गेंदों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो पीली गेंद कितनी है आपकी? 17 है। तो 17 गेंदे हैं, कुल कितना है आपका? 17 और 12 29 है, तो कितना हो गया? 116। ये कितना हो गया आपका? 4 बार 17 चौका 68, 117 चौका 68, 68 क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो पीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? 68। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 480 है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 480, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है 480। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो 480 का 20% निकालते हैं, तो कितना हो गया आपका? 48 दूनी 96, कितना हो गया? 6, और ये होगा आपका 9 8 17 18 1, 586। और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। ओके, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका? 80%। 80% की वैल्यू कितनी होगी? 480।
तो एक एक का हो गया आपका ओके 80, 8 6 48 ओके। 80% पे बेचा है, यानी कि 480 का, यानी कि ये हो गया आपका 80% की जो वैल्यू है वो आपकी है 480। तो आपको ये 100% बनाना है तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 8 6 48, ये हो गया आपका 600। यानी कि ये हो गया आपका, वैसे कितना था आपका ये 600 का था, 100 अंदर 480 का बेचा है, तो कुल हानि क्या होगी। ओके, 600 उसका टोटल वैल्यू आ रही थी, 586 में बेच दिया, तो कुल कितना हानि हो गया, 600 माइनस 586 कितना हो गया, 24। ओके फ्रेंड्स, 24 क्या आ गया इसका राइट आंसर आ गया। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1125 है, हानि 22% है, तो कुल हानि क्या होगी। ओके, तो 126 का 22% निकालते हैं तो ये आएगा आपका 1150। ये हो गया 11 6 66, 6 11 दूनी 22, 6 28, 2 11 एकम 11, 2 13, 1 11 एकम 11 और 1 12। ओके, यहाँ पे 50 10 लगा दिया यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, हो गया आपका 2 3 5 20, 3 8 5 7 35.7, तो ओके 247.72, यानी कि 72, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है, इसका मान निकालना है। तो जैसे आपका ये है 528 माइनस 24 इंटू 4/3 का, ये हो गया आपका 25/7 गुना 2/1। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये निकालेंगे हम यहाँ से, 3 8 24, कितना हो गया 528/8 चौक 32 गुना 25 गुना 2/7। ओके, 25 दूनी 50, ये हो गया 528 - 50 गुना 32। ओके, 0 5 दूनी 10, 1 5 15 1 16, 1600/7। ओके, तो ये हो गया आपका 7 हो गया, तो 7 से एलसीएम ले लिया हमने, ये 1 हो गया, 7 8 56, इसको करेंगे 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 1 7 5 35 और 1 36। ओके, घटा 7 से 7 कट गए, 1600 बचा, कितना आएगा ये आएगा आपका 2096/7। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, क्या है आपका 2096 आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, 18 मजदूर एक कार्य के एक तिहाई को 27 दिन में पूरा करते हैं। एक तिहाई को एक तिहाई को 27 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 81। 18 मजदूर 18 मजदूर एक काम एक कार्य के एक तिहाई को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उस पूर्ण काम को, यानी कि M1 D1 M2 D2। ओके, तो M1 कितना है 18 है, D1 कितना है 27 है, तो उस काम के एक तिहाई को 27 दिन पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य कितना हो गया, 3। कितने मजदूर हैं जो पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं,
9 तिया 27, 18 ती 54। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1/3। तो आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल काम बन जाएगा, 3 चौक 12, 1 3 5 15 1 16। तो कुल कितने दिन लगेंगे, 162 दिन। ओके, तो 162 दिन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, तो अपना अगला क्वेश्चन है, 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, ये आपका है समय निकालना है। समय क्या होता है, दूरी बटे 4। ओके, दूरी कितना है आपका, 580 और 420 कितना हो गया, 580 और 420 कितना हो गया आपका 1000। चार कितना है 120, कितना समय ले रही है ये आपका 18/5। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6×18, 6×2 12। ओके, ये हो गया आपका 10 हो गया, 10 से जीरो कट गया, 10×3 30, 30 सेकेंड। ओके, 30 सेकेंड लगेंगे इसको पूरा। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको अच्छे लगे होंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।